हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्टडी विद शिव में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए आज पढ़ते हैं रैंकिंग और ऑर्डर के बारे में कुछ। तो पहले सबसे पहले इनके बेसिक पढ़ते हैं। अभी बेसिक क्या इसका किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार अपन टैकल करेंगे। तो बहुत ही इसमें सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़े लैंग्वेज घुमाओ, लैंग्वेज का खेल है, यानी लैंग्वेज थोड़ी समझ ली तो क्वेश्चन आपको ईजिली हो जाएंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि दाएं छोर से स्थान पूछे या बाएं छोर से स्थान पूछे या टोटल पूछे तो किस प्रकार अपन के हैंडल करेंगे। तो इसके लिए मैं पहले एक थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। एक 6 व्यक्ति खड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 6 व्यक्ति खड़े हैं। तो इसका स्थान दे दिया जाता है, जो यानी कि 2 व्यक्ति खड़ा है ये, यानी कि इधर से तो कितना है, बाएं छोर से तो इसका स्थान कौन सा है, थर्ड है, यानी बाएं छोर से तो तीसरे स्थान पर है। और दाएं छोर से ये व्यक्ति कौन से स्थान पर है, दाएं छोर से ये कौन सा आ जाएगा, 1 2 3, बाएं से तो तीसरा है, दाएं से कौन सा जाए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी दाएं से कौन सा है, चौथे स्थान पर है। यानी लेफ्ट से तो कौन सा, थर्ड है, और राइट से कौन सा है, फोर्थ स्थान पर है। तो देखो अब इसमें पूछ सकता है कि टोटल व्यक्ति बताओ कितने। तो टोटल अपने हिसाब से कितने आ जाएंगे, टोटल व्यक्ति पूछे तो कितने आ जाएंगे, 3 + 4 कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। ठीक है, पर अपने हिसाब से कितने, 6 है। तो माइनस क्या कर, मतलब क्या कर देंगे, इसमें -1 करना पड़ेगा, तभी वो इक्वल आएंगे, यानी कि 6 = 6 हो गई ना। या -1 कर सकते हैं या इसमें एक प्लस जोड़ सकते हैं। तो यहीं से अपना फॉर्मूला या ट्रिक समझ लो। यहीं से अपनी एक ट्रिक निकल गई, क्या होती है, टोटल बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1 कर देंगे। यानी टोटल कितने हैं, लेफ्ट से स्थान और राइट से स्थान कितना है, -1 करके इसका आंसर आ जाएगा। कोई भी स्थान निकालना तो ये फॉर्मूला बस याद रखना। इसमें देखो राइट से स्थान पूछना हो तो क्या हो जाएगा, टोटल ये एल इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये 1 माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। यानी राइट से स्थान निकालना तो टोटल माइनस लेफ्ट से स्थान +1 कर देंगे। यानी कि दाएं छोर से दाएं छोर से पूछा है तो क्या हो जाएंगे, टोटल कितने व्यक्ति बैठे हैं और माइनस कर देंगे, बाएं छोर से कितने बैठे हैं और +1 कर देंगे। अगर यहीं पूछ ले भाई लेफ्ट से बताओ, यानी कि बाएं छोर से बताओ उसका स्थान कौन सा है, तो क्या करेंगे, टोटल व्यक्ति माइनस ये जो राइट है इधर चल जाएगा, यानी कि दाएं छोर से स्थान +1। तो इस प्रकार ये अपने 3 फॉर्मूले निकल गए, एक फॉर्मूले से अपन को 3 फॉर्मूले निकाल लिए। तो ये ध्यान में रखना, अगर कभी भी क्वेश्चन के आए टोटल से पूछे तो ये फॉर्मूला लगा देना, राइट से पूछे तो ये लगा देना, और लेफ्ट से पूछे तो ये लगा देना। ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, बस कुछ नहीं है बाकी। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन किस प्रकार दे रखा है, पहला क्वेश्चन है कि ये कक्षा में क्या है, पृथ्वी का स्थान कहाँ से है, बाएं से 16वां है, बाएं से 16वां और दाएं से 12वां है। यानी कि उसका देर का स्थान कौन से है, बाएं, पहले बना लेते हैं, ये एक पंक्ति बना लेते हैं कोई ना। इसमें कैसे भी आ सकते हैं, यानी कि पंक्ति में दे सकते हैं, अप डाउन भी दे सकते हैं, पर वो जो फॉर्मूला मैंने बताया ना वो सेम रहेगा उसमें। यानी टोटल दे दिए, लेफ्ट से स्थान यानी कि ऊपर से नीचे से दाएं बाएं, तो वो चेंज हो जाएगा ना। अगर राइट से दे रखा था तो ऊपर से दे देंगे और नीचे से दे देंगे तो लेफ्ट आ जाएगा। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको थोड़ा देख लेना, बाकी इस फॉर्मूला वो सेम रहेगा। तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन करते हैं कि पृथ्वी का स्थान क्या बाएं से 12वां है, बाएं इधर ही होता है, ये बाएं से स्थान कौन सा है इसका, 16वां है। ठीक है भाई, अगर कह रहा है ये दाएं से कितना है, दाएं से इसका स्थान कौन सा है, 12वां है। अब पूछा है टोटल व्यक्ति बताओ, तो टोटल के लिए अपना फॉर्मूला था ना, टोटल यानी कि कुल व्यक्ति बताओ कितने बैठे इसमें। तो कौन सा आ जाएगा, दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान -1 कर देंगे। -1 क्यों किया पता है क्या, इसकी 2 बार काउंट हो रही है। देखो यहाँ से इधर गया तो इधर कितना 16वें स्थान पर है, और इधर से आया तो 12वें स्थान पर, यानी कि ये सेम ही व्यक्ति 2 बार काउंट हो गया। एक तो इधर से गया तो भी काउंट हो गया, ठीक है, और इधर से भी काउंट हो गया, तो -1 कर दिया। तो इस प्रकार -1 किया, 16 हो गया और इधर 12 हो गया और -1 कर दिया। तो कितने हो जाएंगे, 16 और 12 कितना 28 हो गए, 28 - 1 गया तो 27 हो जाएगी। यानी टोटल बराबर कितने आ जाएंगे, 27 आ जाएंगे। यानी 27 व्यक्ति थे, जिसमें से पृथ्वी का स्थान बाएं से तो 16वां था और दाएं से 12वां था। तो इस प्रकार अपन ने ये क्वेश्चन कर लिया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पंक्ति में तरुण दाएं से 12वां और बाएं से 4 स्थान पर था, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के जोड़ें कि पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या 28 हो जाए। यानी अब इसमें क्या पूछा इसने कि नए व्यक्ति बताने हैं ताकि पंक्ति में कितने 28 हो जाए, यानी उसके
कितने फ्रेंड थे, पहले 12 थे और 4, नहीं सॉरी उसकी एक पंक्ति है जहाँ उसमें 12वें स्थान पे दाएं से खड़ा है और बाएं से चौथे स्थान पर खड़ा है। अब वो बोल रहा है कि नए व्यक्ति कितने और लाएं, यानी उसके कितने फ्रेंड और जोड़े ताकि पंक्ति में कितने 28 लोग हो जाए। तो करते हैं हल इसका, यानी कि बाएं से कौन सा स्थान दे रखा है उसने, बाएं से तो दे रखा है इसने चौथा, बाएं से ये 4th स्थान पर है, ठीक है भाई। और दाएं से कौन सा स्थान है उसका, दाएं से उसका 12वां स्थान पर है, दाएं से 12th नंबर पर है ना। उसी प्रकार कह रहा है कितने नए जोड़े हैं, तो अपने को पहले सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, टोटल निकालना पड़ेगा भाई, कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, तभी तो पता लगेगा भी कितने ऐड करने हैं ना। तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट से स्थान प्लस राइट से स्थान -1 कर देंगे। 12 और 4 16 -1 गया तो कितना रह जाएंगे 15, यानी कि जो पुराने व्यक्ति है या टोटल व्यक्ति बैठे हैं वो कितने हैं, पुराने कुल व्यक्ति कितने हो जाएंगे 15 है ना। अब बोल रहा है कि नए व्यक्ति कितने जोड़े 28 हो जाए, तो इसके लिए लिख लो नए व्यक्ति कितने जोड़े प्लस पुराने व्यक्ति कितने थे, पहले पुराने व्यक्ति कितने थे वो लिख देंगे, बराबर क्या आ जाएगा कुल जो भी उसने दे रखा है, कुल व्यक्ति यानी कि उसने क्वेश्चन में कितना दे रखा है ना। तो ये अपने याद रख, फॉर्मूला निकल गया यहाँ से। देखो नए व्यक्ति कितने हैं अपने को निकालना है, नए व्यक्ति को फाइंड करना है अभी कितने और जोड़ने हैं ताकि वो कितना हो जाए 28 हो जाए ना। नए व्यक्ति प्लस पुराने व्यक्ति अपने फाइंड कर लिया, कितना आया था 15 आया था, ठीक है। और कितने टोटल कितने दे रखे 28 दे रखे हैं। अब कितने आ जाएंगे यहाँ से नए व्यक्ति कितने आ जाएंगे, नए व्यक्ति निकालने तो कितना 28 - 15 कर दिए तो कितने आ जाएंगे 13 आ जाएंगे। 28 - 15 के तो कितने 13 आ गए ना। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 13 आंसर आ जाएगा। तो बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। आई होप आपको समझ आए होंगे। कुछ नहीं करना है बस देखो 12 दाएं से कितना 12 दे रखा है और बाएं से चौथा दे रखा है ना। तो 12 और 4 16 हो गए, 16 - 1 कर दिया। क्यों, क्योंकि अपने को पता है टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान, तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएंगे। अब पूछ रहा है कि कुल कितने लड़कों की संख्या हो जाए, कितनी हो जाए 28 हो जाए। तो 15 निकल गया, कितने पुराने व्यक्ति, अब नए जोड़ने कितने जोड़े कि 28 हो जाए। तो 28 - 15 कर दिए तो कितने हो जाएंगे 13 आ गया ना। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का भी अपने इजीली सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 20 लड़कों की पंक्ति में जब किशन 4 स्थान दाईं ओर जाता है तो उसका स्थान कौन सा हो जाता है 12वां हो जाता है। तो उसका दाईं छोर से उसका स्थान पूछा है, दाईं छोर से स्थान पूछा तो निकाल लेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है, हलवा है एकदम। देखो क्या कह रहा है कि टोटल कितने व्यक्ति हैं 20 व्यक्ति बैठे हैं, कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं 20 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है भाई। अब कह रहा है कि उसका स्थान बाएं छोर से 12वां है, एक स्थान दे दिया उसने, कौन सा कि बाएं छोर से, तो वो कौन सा है बाएं से तो 12वें बैठा है, लो भाई बाएं से 12वां बना दिया। अब कह रहा है कि 4 स्थान दाईं जाता है ना, 4 स्थान दाईं ओर कौन सा जाए, इसका दाईं ओर यही होगा, दाईं ओर इसका ये इधर जाता है तो कितना आ जाता है 4 स्थान जाना, 1 2 3 4 स्थान जाता है, मतलब ये 4 स्थान हो गया। तो इसका स्थान यहाँ से फर्स्ट से कितना हो जाएगा 8th स्थान पर हो जाएगा, मतलब बाएं से कौन सा 8वां स्थान आ गया इसका। अब उसने टोटल दे दिया अपने को, ठीक है, टोटल दे दिया मतलब कुल व्यक्ति दे रखे अपने को, और अपने बाएं से स्थान पता लग गया तो दाएं से इजीली निकाल सकते हैं, बाएं प्लस दाएं -1 ये फॉर्मूला था अपने पास। टोटल कितने दे रखे 20 दे रखे हैं, और बाएं से स्थान अपने को पता लग गया 8 है, ठीक है। और दाएं से अपने को फाइंड करना है तो दाएं को दाएं बड़ा रहने दिया, -1 कर दिया। तो ये -1 इधर आ गया, +1 हो गया, 20 प्लस 1 क्या 21 हो गया, और 21 - 8 गया तो कितना रह गया 21 - 8 गया तो कितना रह गया बताओ, 21 - 8 गया तो कितना रह जाएगा 13 रह जाएगा ना। तो इस प्रकार ये आंसर आ जाएगा इसका, क्या आ जाएगा दाएं से स्थान कौन सा उसका 13वां आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। चलिए कुछ अब और क्वेश्चन करते हैं इसके बेस्ड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुखदेव बाएं से 21वें स्थान पर है और अमृत दाएं से 24वें स्थान पर है। जब दे एक दूसरे स्थान बदल लेते हैं तो सुखदेव बाएं से तो क्या 31वां हो जाता है, स्थान बदलने के बाद अमृत की दाएं छोर से स्थान स्थिति बतानी है। तो ये लो अपने बना लेते पहले भी, सुखदेव कौन सा है, सुखदेव बाएं से कितना है, सुखदेव का बाएं ये बाएं होगा, बाएं से कौन सा है 21वें स्थान पर है, यानी इसकी रंग कौन सा 21वीं है।
और अमृत की रंग कौन सी है? अमृत की रंग क्या है? अमृत की दाएं से दे रखी है, बाएं से दाएं से दे रखी है, कौन सी दे रखी है? 24वीं दे रखी है, 24वीं दाएं से, दाईं ओर से ना, अमृत की लिख लेते हैं यहाँ लो, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि जब एक दूसरे से स्थान बदल लेते हैं तो सुखदेव बाएं से 31वां हो जाता है, यानी कि दोनों स्थान इंटरचेंज कर लेते हैं, सुखदेव इधर जाता है और अमृत इधर चला जाता है, यानी कि दोनों स्थान एक्सचेंज कर लेते हैं, कहते तू मेरे वाले स्थान पर आ जा, मैं तेरे वाले स्थान पर आ जाता हूँ, इस प्रकार पंक्ति में वो बैठ जाते हैं। तो अब सुखदेव कौन सा हो गया? सुखदेव बाएं ओर से कह रहा है 31वां हो गया, सुखदेव कहाँ से हो गया? 31वां हो गया, 31वां हो गया, कहाँ से? बाएं से ही, ठीक है भाई। तो कितना चेंज हुआ है देख लेते हैं। और अमृत की पूछिए इधर से, अमृत की दाएं से पूछिए अभी, अमृत की दाएं से अब नेक्स्ट स्थिति कौन सी होगी, तो देख लेते हैं। 21 से 31 हुआ है, यानी कि कितना चेंज हुआ है? 10 स्थान परिवर्तित हुआ। ये ऑब्वियस सी बात है, ये 10 स्थान परिवर्तित हुआ तो अमृत भी 10 स्थान परिवर्तित होगा, तो 10 स्थान अमृत में जोड़ दो, तो 24 प्लस 10 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा, यानी कि अमृत की दाएं से स्थान कौन से हो जाएगी? 34 आ गई। आई होप आप समझ आ गए होंगे। यानी कि कुछ नहीं करना, भी जो स्थिति दे रखी है, मतलब सुखदेव की दे रखी थी पहले, 21 से कितना हो गया? 31 हो गया, तो देख लेना डिफरेंस, मतलब कितनी उसकी स्थान परिवर्तित हुई है, यानी कि 21 से 31 हुआ तो 10 स्थान परिवर्तित हुए, वही सेम अमृत के साथ कर देना, यानी कि अमृत की 24 थी तो 10 स्थान और जोड़ के 34 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में रेलवे में आया हुआ है, जो अभी एनटीपीसी में हुआ है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, ये रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 55 व्यक्तियों की एक पंक्ति में मोहित बाएं छोर से 12वां है और राजेश क्या बाएं छोर से 16वें स्थान पर है। तो राजेश और मोहित के बीच में व्यक्तियों की संख्या निकालनी है, तो निकाल लेंगे अपने, कोई टफ नहीं है। टोटल व्यक्ति कितने देर के हैं? 55 देर के हैं, तो ये 55 व्यक्तियों की एक पंक्ति है, ठीक है भाई। अब कह रहा है जो इधर कौन सा बैठा है? पहले मोहित बैठा है बाएं छोर से, मोहित का बाएं से कितना है? 12वें स्थान पर है, ठीक है भाई। और जो अगला है राजेश बैठा है इधर से, कौन से स्थान पर है? दाएं से 16वां स्थान पर है, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है? इनके बीच में निकालना है कितने व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि ये वाला पोर्शन निकालना, अभी बीच में इसके कितने व्यक्ति बैठे हैं। अपन को कितना देर का? 55 देर का, क्या टोटल देर का है? अपने अकॉर्डिंग टोटल कितना आ रहा है? 12 और 16 को जोड़े तो कितना आ रहा है? 28 आ रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग तो 28 आ रहे हैं, और इसके अकॉर्डिंग 55 आ रहे हैं, तो इसमें घटा देते हैं, तो कुल मध्य बीच मतलब बैठे व्यक्ति आ जाएंगे, कुल मध्य मतलब 55 माइनस 28, तो कितना आ गया? 27 आ जाएगा। ये कब यूज़ करना है? जब क्या कह रहे हो? जब इनके बाएं और दाएं को मिलाने पर टोटल से क्या आ रहा है? कम आ रहे हो। अगर बाएं और दाएं को मिलाने से टोटल से ज़्यादा आ रहे हैं तो तब क्या करना पड़ेगा? तब मैं बताता हूँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो इसके बेस्ड ही है। अगला क्वेश्चन में दे रखा है कि 27 महिलाओं की एक पंक्ति में बिमला बाएं कोने से कौन से 21वें स्थान पर बैठी है, और गोमती क्या दाएं कोने से क्या है? 23वें स्थान पर बैठी है। तो बिमला और गोमती के बीच में कितनी महिलाएं बैठी है? तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगला देखो, इसमें क्या निकलना है? एक पंक्ति बना लेनी है, और टोटल महिलाएं दे दी इसमें कितनी है? 27 दे दी, ठीक है भाई। क्या कह रहा है कि बिमला तो बाएं कोने से कौन से 21वें है, ये 21वें स्थान पर बैठी है, कौन से? बाएं से, ये लो बाएं बना लिया यहाँ से ना, और दाएं से गोमती कितनी बैठी है? 23वें नंबर पर बैठी है, ठीक है। अब इनको जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है? 22 और 21 और 23 कितने हो गए? 44 हो गए, यानी कि टोटल से तो क्या ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब इनके क्या है? स्थान ओवरलैपिंग किए होंगे, यानी कि 2 बार काउंट हुए होंगे, पक्का बात है, तभी तो इनके ज़्यादा आ रहे हैं। यानी कि ये यहाँ बैठी होगी और ये इधर यहाँ बैठी होगी, तभी तो इतना स्थान बैठा है, यानी कि टोटल 27 दे रखे हैं, और इसकी बाएं से तो 21वीं दे रखी है, उसकी मतलब गोमती की तो दाएं से 23वीं दे रखी है, और बिमला की 21वीं दे रखी है। तो ऑब्वियस ही बात है, यानी कि इन्होंने ओवरलैपिंग किया होगा, मतलब एक दूसरे स्थान क्रॉस करके गए होंगे। तो इसके लिए अपने को क्या करना है? दाएं प्लस बाएं माइनस 2 करना है इसके लिए, ठीक है। पहले इनको जोड़ते हैं, कितना हो रहा है? 21 प्लस 23 करते हैं, कितना आ गया? 44 आ रहा है। तो अब अपने को पता लग रहा है कि कितना हो रहा है? इनके स्थान ओवरलैपिंग हुई है, कितने स्थान ओवरलैपिंग हुई है? 2 स्थान हुई है, तो टोटल हो जाएगा, टोटल माइनस 27 करके माइनस 2 कर देंगे, तो 27 और 2 कितना? 29 हो गए, और 29 में 44 गए तो कितना रह जाएंगे? 3 और 1 13 आ जाएंगे, यानी कि इनमें कितने व्यक्ति बैठे हैं? 13 व्यक्ति बैठे हैं इनके बीच में ना,
इनके बीच में कितने हो जाएंगे, 13 महिलाएं बैठी है। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को भी अपन ने इजीली सॉल्व कर लिया। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनिल साहिल से भारी है। अगला क्वेश्चन क्या है, उसमें ऑर्डर बेस्ड से है, यानी कि इसमें इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे में। तो अनिल साहिल से भारी है, तो इसमें बढ़ाते जाना। पहले क्या है, अनिल दहल का किससे भारी है, साहिल से भारी है। ठीक है भाई, अनिल साहिल से भारी है और साहिल जतिन से भारी है। साहिल है जो जतिन से भारी है। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है मनोहर अनिल से भारी है, यानी कि अनिल से भारी कौन है, मनोहर है। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कि तो सबसे भारी कौन है, सबसे भारी अपने को पता लग गया मनोहर ही है, क्योंकि अनिल इससे कम भारी है, फिर साहिल इससे कम है, जतिन इससे कम है। तो इस प्रकार अपन ने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया ना। तो आई होप आपको सभी को ये समझ आए होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।